अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जिस वर्ब को जो है डिस्कस करेंगे वो वर्ब है फिंजर है। और बढ़ते हैं जी लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो वर्ब फिंजर है उसका सिग्निफिकेट हम देख लेते हैं कि जो वर्ब फिंजर है उसका मतलब क्या है। अच्छा, फिंजर है जो वर्ब है ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है यहाँ पे डेली जो कन्वर्सेशन में। चूँकि हम एडवांस लेवल की वर्ब्स देख रहे हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी अपनी इटालियन लैंग्वेज को जो है मज़ीद इम्प्रूव करने में, ठीक है? तो जो फिंजर वर्ब है इस वर्ब का मतलब है दिखावा करना, बहाना बनाना, झूठ-मूठ करना। यानी कि किसी चीज़ के मुतल्लिक दिखावा करना, उसे कहते हैं जी फिंजर, ठीक है? इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि इसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस वर्ब का इस्तेमाल जो है वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल दी बाज़ पहले कुछ बेसिक एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। फिंजere di dormire दिखावा करना कि सो रहे हैं, ठीक है? यानी कि io fingo di dormire यानी कि मैं दिखावा करता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, ठीक है? तो फिंजर बेसिकली आप कह सकते हैं कि दिखावा करना, ठीक है? किसी चीज़ के मुतल्लिक जो है, किसी काम के मुतल्लिक जो है या किसी शख्स की तरह होने के मुतल्लिक दिखावे करने के लिए जब आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे इटालियन लैंग्वेज में तो वो वर्ब होगी फिंचरे। फिंचरे दी कपीरे यानी कि ये ज़ाहिर करना कि आपको समझ आ गया, ठीक है? कपीरे कहते हैं समझ आ जाने को, ठीक है? और फिंजरे दिखावा, फिंजरे दी कपीरे यानी कि ये ज़ाहिर करना कि आप समझ गए हैं, उसे कहेंगे इटालियन लैंग्वेज में फिंजरे दी कपीरे यानी कि समझने का दिखावा करना। अच्छा, फिंजरी जो है ये इस्तेमाल कैसे होगा? मतलब आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में? तो जब भी आप फिंजरे इस्तेमाल करेंगे सी यूज़ अ स्पेसो यानी कि ये अमूमी तौर पे जो है ये इस्तेमाल होता है दी के साथ। यानी कि दी और साथ में जो है वर्ब अ, इंफिनिट फॉर्म लगेगी वर्ब की, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल फिंजरे दी, फिंजरे के साथ आपने दी लगाना है, स्पेसो ये इस्तेमाल इसी तरह होता है अमूमन जब भी आप फिंजरे वर्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके साथ दी लगता है, ठीक है? फिंजरे दी प्लस जो उसके साथ फिर वर्ब आएगी, वो वर्ब आएगी इंफिनिट फॉर्म में। जिस तरह आप ऊपर की 2 एग्ज़ाम्पल्स में देख सकते हैं कि पहली एग्ज़ाम्पल में फिंजरे दी दोरमीरे ये जो दोरमीरे है, ये जो है इंफिनिट फॉर्म में है। ये वर्ब की जो शक्ल है, ये इंफिनिट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है? तो जिस तरह दूसरे आप सेंटेंस में भी देख लें फिंजरे दी कपीर यानी कि यहाँ पे भी जो कपीर इस्तेमाल हुआ है वो भी इन्फिनिट फॉर्म है जो वर्ब की, ठीक है? और जब भी आप फिंजरे जो है यूजुअली जो है अमूमी तौर पे जो है फिंजरे जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिंजरे दी और उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो लगेगी इन्फिनिट फॉर्म जिस तरह के ये 2 बेसिक्स कह लें कि एग्ज़ाम्पल्स में आपको दिखाया गया। तो मज़ीद इस वर्ब की जो है एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं, ताकि आपको जो है इस वर्ब के मुतल्लिक जो कॉन्सेप्ट है, इस्तेमाल करने का वो क्लियर हो जाए। अच्छा, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी, "Fingo di essere malato per non andare a scuola." फिंगो दी essere अब देखिए यहाँ पे जो फिंगो दी के बाद जो वर्ब जो फॉर्म इस्तेमाल हुई है वो वर्ब की, वो इंफिनिट फॉर्म है। जिस तरह कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि किस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिंगो दी essere अच्छा, फिंगो यहाँ पे क्यों है जी? ये फिंजरे को जो है हमने कंजुगेट किया फर्स्ट पर्सन के साथ तो ये बन गया फिंगो, ठीक है? फिंगो दी essere malato यानी कि दिखावा करना कि मैं दिखावा करता हूँ कि मैं बीमार हूँ, per non andare a scuola स्कूल ना जाने के लिए, ठीक है? यानी कि मैं बीमार होने का दिखावा करता हूँ ताकि स्कूल ना जाऊँ, ठीक है? fingo di essere malato per non andare a scuola एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, lei finge ठीक है? di non capire लई फिंजे दी नॉन कपीरा अब यहाँ पे देखिए दी के बाद नॉन तो आया है लेकिन नॉन के बाद जो इमीडिएटली जो वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल हुई है वो इन्फिनिट फॉर्म इस्तेमाल हुई है जिस तरह की हमने प्रीवियस जो है स्लाइड में देखा कि फिंजरे जो वर्ब है इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके साथ दी आएगा और साथ में जो फॉर्म आएगी वो स्पेसो अमूमी तौर पे जो है वो इन्फिनिट फॉर्म होगी वर्ब की ठीक है और इसी सेंटेंस में वो एग्जांपल्स आपको शो हो रही हैं ठीक है लई फिंजे दी नॉन कपीरे लई फिंजे वो ज़ाहिर करती है या वो दिखावा करती है, ठीक है? लई फ़िंजे वो दिखावा करती है। लई लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, हम सबको पता है। लई फ़िंजे दी नॉन कैपिरे वो दिखावा करती है कि उसे समझ नहीं आया, ठीक है? वो समझ ना आने का बहाना करती है या दिखावा करती है, यानी कि वो दिखावा कर रही है,
वो इस तरह अपने आप को प्रेज़ेंट कर रही है, शो कर रही है कि उसे समझ नहीं आया, ठीक है? Non fingere di essere felice se non lo sei, ठीक है? Non fingere di essere, अब यहाँ पे भी fingere di के बाद जो वर्ब की फॉर्म है वो कह लेंगे इंफिनिट। ये चीज़ें मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाए कि किस तरह आपने जो है इस वर्ब को इस्तेमाल करना है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है? तो बार-बार रिपीट करने का एक चीज़ का मकसद यही होता है कि आपके दिमाग में एक चीज़ जो है वो एक नक्शा जो है वो खिंच जाए, वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह जो है इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है? Non fingere di essere felice, ठीक है? वो कह रहे हैं कि खुश होने का दिखावा ना करो, non fingere दिखावा ना करो, di essere felice खुश होने का, se non lo sei अगर तुम नहीं हो। इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो खुश होने का जो है ना वो दिखावा ना करो, ठीक है? खुश होने का दिखावा मत करो अगर तुम वाक़ई खुश नहीं हो, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जी। Lui finge sempre di sapere tutto, lui finge जो लुई है, वो कहने कि वो दिखावा करता है, sempre हमेशा, di sapere tutto वो दिखावा करता है कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है? वो हमेशा सब कुछ जानने का दिखावा करता है। Lui finge sempre di sapere tutto वो हमेशा सब कुछ जानने का दिखावा करता है। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी वर्ब fingere के हवाले से और हमने देखा आज की इस लेक्चर में कि किस तरह आपने कह लें कि वर्ब फिंजरे को जो है इस्तेमाल करना, उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है? और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि इन डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स को लेके और इन सारी चीज़ों अ, को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्लियर हो गया होगा जो वर्ब फिंजरे है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप कर सकते हो, होता है, ठीक है? ये एडवांस वर्ब्स आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आपकी जो डेली लाइफ़ की जो कम्युनिकेशन है, वो मज़ीद एनहांस होती जाए, आपके पास वोकैब्युलरी के लफ्ज़ आएँ, ठीक है? तो जो लेवल्स आप क्रिएट होंगे आपके लैंग्वेज के, तो आपको इन वर्ब्स की जो है कहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।